नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, महात्मा गांधी। दोस्तों, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे एक प्रश्न अवश्य रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु 1944 में हुई थी। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया था? गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया था? सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1934 में संपन्न हुआ था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? क्रिप्स मिशन 1942 में जो भारत आया था उसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1908 में गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया गया था। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? अभय सदक का खिताब बाबा आमटे को महात्मा गांधी ने दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? 1915 से 1948 का जो समय था इसको गांधी युग के रूप में माना जाता है। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह खेड़ा में हुआ था। उसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में लिखी थी। गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? गांधी की आत्मकथा का असली नाम था सत्य के प्रयोग। ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ, ये होगा सत्य के प्रयोग। किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? गांधी की आत्मकथा का काल 1869 से 1921 को माना गया है। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? 1927 में नवजीवन समाचार पत्र में गांधी जी के आत्मकथा प्रकाशित की गई। गांधी जी ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गांधी जी की आत्मकथा गुजराती भाषा में थी। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? महादेव देसाई। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, देसाई। महादेव देसाई जी ने गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किया था। गांधी जी को पहली कारावास कब हुई? गांधी जी को पहला बार कारावास दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में 1908 में हुआ था। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था? गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में पीटरमैरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर अपमानित किया गया था और उनको ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया गया था। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था? गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म 1910 में शुरू किया था। टॉल्स्टॉय जो हैं गांधी जी के गुरु थे। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया? गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट दक्षिण अफ्रीका के डरबन में शुरू किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन
नाम का साप्ताहिक पत्रिका स्टार्ट किया था 1904 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। नील की खेती को लेकर यह था। गांधी की पहली अनशन कहाँ हुआ? भारत में गांधी के दूसरा सत्याग्रह जो है ये अहमदाबाद में हुआ था। किस कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद की पदवी छोड़ दी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार जो 1919 में हुआ था उसके कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद का पदवी वापस कर दिया था। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? हरिजन समाज, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन 1933 में शुरू किया था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। गांधी जी की हत्या कब हुई और किसने की? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई। नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। इसको सुधार लीजिएगा, ये है नाथूराम विनायक गोडसे। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? महादेव देसाई के बाद प्यारेलाल को गांधी जी का सचिव बनाया गया था। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम मैडेलिन स्लेड था। मैडेलिन स्लेड। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? मोतीलाल नेहरू ने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम जी के लंका पौराणिक यात्रा से की थी। किसे सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? बिहार के गांधी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? A.T. अरियाराटने श्रीलंका के गांधी जी के रूप में इनको जाना जाता है। अमेरिका के गांधी के रूप में किसको जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका के गांधी के रूप में जाना जाता है। बर्मी गांधी
के रूप में कौन जाना जाता है? बर्मी यानी बर्मा के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? जनरल आंग शान बर्मा के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अफ्रीकी गांधी केनेथ कौंडा, ये अफ्रीकी गांधी के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, गांधी जी टॉपिक में बस इतना ही। ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।